हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इंग्लिश की सेकंड बुक मूवमेंट का फर्स्ट चैप्टर करेंगे, द लॉस्ट चाइल्ड। स्टार्ट करते हैं। अ चाइल्ड गोज टू ए फेयर विद हिज पेरेंट्स। एक बच्चा अपने मम्मी पापा के साथ मेले में जाता है। ही इज़ हैप्पी एंड एक्साइटेड। वो काफ़ी हैप्पी है और एक्साइटेड भी है। एंड वांट्स द स्वीट एंड टॉयज डिस्प्लेड देयर। वहाँ पर जो रखे डिस्प्ले में रखे गए, यानी कि जो बाहर चीज़ें दुकान के बाहर सजाई जाती हैं चीज़ें, उनको देखकर वो उनको लेना चाहता है। बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय देम फॉर हिम। लेकिन उसके मम्मी पापा वो सारी चीज़ें उसके लिए नहीं खरीदते हैं, मना कर देते हैं। वाई देम डज ही रिफ्यूज व्हेन समवन एल्स ऑफर देम टू हिम। और जब वही सारी चीज़ें कोई और उसको दिलवाता है तो बच्चा क्यों मना कर देता है। ये सारा का सारा हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। It was the festival of spring. From the wintry shades of narrow lanes and alleys emerged a gaily clad humanity. Some walked, some rode on horses. अब क्या होता है इसमें देखिए, इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग का फेस्टिवल है, बसंत का त्यौहार है। फ्रॉम द विंट्री शेड्स, जो ठंड की जो ठंड छाई हुई होती है पूरी सर्दियों में, अब वहाँ से लोग फ्री हो गए हैं, ठंड खत्म होने वाली है। ऑफ नैरो लेन्स एंड अलाइज एमेज्ड ए गैली क्लेड ह्यूमैनिटी। और जो गांव के लोग हैं वो गांव की तंग गलियों से निकल कर आ रहे हैं, बाहर की तरफ जा रहे हैं, कहाँ मेले की तरफ, बसंत का जो मेला लगा हुआ है। सम वॉकड सम रोड ऑन हॉर्सेज। कुछ पैदल चल रहे हैं, वॉकड पैदल चल रहे हैं। सम रोड ऑन हॉर्सेज, राइड की सेकंड फॉर्म यहाँ पर रोड दी गई है। रोड का मतलब, राइड का मतलब घोड़े की सवारी करना होता है, और रोड का मतलब घोड़े की सवारी करके, घोड़े की सवारी की उन्होंने। सम रोड ऑन हॉर्सेज, कुछ घोड़ों पर आ रहे थे। अदर सेट, कुछ बैठे थे। बीइंग कैरिड इन बम्बू एंड ब्लैक कार्ड्स, वो उनके साथ में क्या था, बम्बू थे, बांस होता है जो बांस, और ब्लैक कार्ड थी, गाड़ियाँ, बैलगाड़ियाँ थी। वन लिटिल बॉय रेन बिटवीन हिज फादर्स लेग। एक छोटा लड़का अपने पापा की टांगों के बीच से भागता है, निकल के भाग जाता है। ब्रिमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर, वो क्या कर रहा था, जो अपनी उसकी ज़िंदगी थी और उसकी खुशी थी, हंसी थी, उसके साथ वो पूरा इंजॉय कर रहा था, अपनी ज़िंदगी को पूरा इंजॉय कर रहा था। कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स। उसके मम्मी पापा बार बार बुलाते थे, कम चाइल्ड कम, बच्चे इधर आओ। एज ही लैग्ड बिहाइंड fascinated by the toys in the shop that line the way. उसके मम्मी पापा उसको बुलाते थे एज ही, जैसे ही लेग्ड बिहाइंड, वो पीछे छूट जाता था। फैसिनेटेड, आकर्षित था। फैसिनेट होने का मतलब आकर्षित होना होता है, और फैसिनेटेड का वो आकर्षित हो रहा था। बाय द टॉयज, किससे, टॉयज से। इन द शॉप दैट लाइन द वे, जो रास्ते में दुकानें पड़ रही थी उनमें जो खिलौने रखे हुए थे उनको देख के बच्चा काफ़ी उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा था, आकर्षित हो रहा था। ही हरी टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, और फिर वो क्या करता, पहले खिलौनों को देखता देखता पीछे छूट जाता था, और जैसे उसके मम्मी पापा आवाज़ लगाते थे तुरंत दौड़ के वो अपने मम्मी पापा के पास पहुंच जाता था। हिज फीट ओबीडियंट टू देयर कॉल, उसके जो पाँव थे वो उनकी आवाज़ के आज्ञाकारी थे। मतलब जैसे मम्मी पापा ने आवाज़ दी तुरंत उसके पाँव मम्मी पापा की तरफ भाग पड़ते थे, मम्मी पापा की आवाज़ सुन के एकदम से वो चल देते थे। His eyes still lingering on the receding toys, और उसकी जो नज़रें होती थी वो पीछे जो टॉय छूट रहे थे उनको देख रही होती थी। पाँव तो मम्मी पापा ने आवाज़ दी तो मम्मी पापा की तरफ दौड़ पड़े, लेकिन नज़रें वहीं पर थी, आंखें वहीं पर थी। As he came to where they had stopped to wait for him, और जब तक वो वहाँ नहीं आ जाता था जहाँ पर वो उसकी वेट करने के लिए रुके हुए थे, मम्मी पापा उसके लिए रुकते थे ना, वो पीछे छूट जाता था। फिर वो अपने मम्मी पापा के पास आ जाता था, और तब तक वो पीछे देखता ही रहता था जब तक वो अपने मम्मी पापा के पास नहीं पहुँच जाता था। ही कुड नॉट सप्रेस द डिजायर ऑफ हिज हार्ट, वह अपने मन की भावनाओं को, इच्छाओं को दबा नहीं सकता था, अपने आप को खिलौनों की तरफ देखने से रोक नहीं पा रहा था वो। इवन थो ही वेल न्यू द ओल्ड, उसको पता है पहले की तरह, कोल्ड स्टोर ऑफ रिफ्यूजल इन देयर आइज, उसको पता था कि जैसे पहले हुआ था कोल्ड स्टेयर, उसकी मतलब जो उसके मम्मी पापा की नज़रें होती थी वो ऐसे उसको देखते थे, घूर के देखते थे, तो उसकी उनकी आंखों में उसको नज़र आ जाता था उनका रिफ्यूजल, कि ये मना कर रहे हैं। आई वॉन्ट दैट टॉय
ही प्लीडेड, वो रिक्वेस्ट करता है, कहता है कि मुझे वो खिलौना चाहिए। His father looked at him red eyed, और उसके पापा उसकी तरफ रेड आइड का मतलब गुस्से से देखते थे, उसके पापा उसकी तरफ गुस्से से देखते थे। इन हिज फेमिलियर tyrant way, his mother, melted by the free spirit of the day, was tender and giving him her finger to hold, said, "Look, child, what is before you." जब उसके पापा उसको गुस्से की नज़रों से देखते थे तो उसकी जो मम्मी होती थी वो समझ जाती थी, मतलब जो उसकी नज़रें थी उसके पापा की, उनसे वो बच्चा काफ़ी फेमिलियर था, यानी कि पहले भी इस तरीके से कई बार देख चुके थे, तो वो समझ गया था कि ऐसे देख रहे हैं तो इसका मतलब नहीं दिलवाएंगे कुछ भी। और जो उसकी मम्मी थी वो थोड़ी इसकी मन उसका मेल्ट हो जाता था, पिघल जाता था, माँ की आत्मा ही ऐसी होती है, तो वो क्या करती थी, उसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए उसको उसकी उंगली पकड़ती थी और उसको कहती थी, बच्चे देखो देखो तुम्हारे सामने क्या है, क्या तुम्हारे सामने, चलो वो देखो, कि ताकि ये पिछली दुकान में जो कुछ देख के आया उसको भूल जाए। इट वाज ए फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, वो देखो वहाँ पे एक सरसों की खेत है, सरसों का खेत है, फूलों से भरा हुआ सरसों का खेत है। पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, कैसे येलो कलर का हो रखा है, जैसे पिघला हुआ सोना होता है, पिघले हुए सोने की तरह पीला सरसों का खेत है। एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल एंड माइल ऑफ इवन लैंड, एज इट स्वेप्ट, ऐसा लगता था कि जैसे पिघला हुआ सोना है, मीलों दूर तक किसी ने बिखेर दिया हो। A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings, और जो ड्रैगन फ्लाइज हैं, ड्रैगन फ्लाइज का एक जो ग्रुप है, उनके जो पर्पल जामनी कलर के पर्पल कलर के पंख हैं, उनके साथ वो खेतों के ऊपर येलो कलर के फ्लावर है और उन पे पर्पल कलर के पंखों वाली ड्रैगन फ्लाइज जो हैं वो फ्लाई कर रही हैं, उड़ रही हैं। इंटरप्टिंग द फ्लाइट ऑफ ए लोन ब्लैक बी और बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर, और वहाँ पे क्या है, ब्लैक बी और बटरफ्लाई भी हैं वहाँ पर, जो उनकी फूलों की जो मिठास है, स्वीटनेस है, उसको ढूंढ रही है। द चाइल्ड फॉलोड दैम इन द एयर विद हिज गेज, एक जो बच्चा होता है वो क्या करता है, उनको फॉलो करता है, उसकी आंखों में एक गेज उत्सुकता होती है कि मतलब मैं इनको पकड़ूं, एक इच्छा होती है। टिल वन ऑफ दैम वुड स्टिल इट्स विंग एंड रेस्ट, जब वो आराम से बैठी होती है, रेस्ट फॉर्म में होती हैं, एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, वो उसको pकड़ने की कोशिश करता है कि ये तो चुपचाप बैठी है, आराम से मैं इनको पकड़ लूँगा। जब भी वो रेस्टिंग मूड में होती हैं तो वो उसको पकड़ने की कोशिश करता है। बट इट वुड गो फ्लटरिंग, लेकिन वो उसके साथ फ्लटर करके भाग जाती है, मतलब उसको ऐसा लगता है जैसे उसको चिढ़ा के भाग रही हो, वो पकड़ने जाता है तभी वो उड़ जाती है। फ्लैपिंग अप इनटू द एयर, और वो हवा में उड़ जाती हैं। व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉच इन हिज हैंड, जब वो लगभग अपने हाथ से उनको पकड़ने वाला होता है तभी वो उसको चकमा दे के उड़ जाती है। देन हिज मदर गेव ए कॉशनरी कॉल, और तभी उसकी मम्मी उसको एक कॉशनरी यानी कि एक जैसे उसको किसी और धुन में था, वो तितलियों को पकड़ने में उसका सारा ध्यान था, तभी उसका ध्यान अपनी तरफ उसकी मम्मी की आवाज़ खींच लेती है और वो थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाता है। कम चाइल्ड कम ऑन द फुटपाथ, कि बेटे इधर पगडंडी पर आ जाओ, फुटपाथ पर आ जाओ, यहाँ पे खेतों के बीच में मत जाओ। ही ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while, being however soon left behind, और वो क्या करता है, अपने मम्मी पापा की तरफ दौड़ता है, जहाँ पे उसके मम्मी पापा चल रहे थे उनकी लाइन की तरफ वो दौड़ता है, और थोड़ी देर के बाद फिर ऐसे ही वो पीछे छूट जाता है। अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंस्ट्रक्शन वॉर्म अलोंग द फुटपाथ दैट वर टीमिंग आउट फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेस टू एंजॉय द सनशाइन, और कभी वो अपने मम्मी पापा से पीछे छूट जाता है क्योंकि वो उन इंसेक्ट्स को देखने लग जाता है और कीड़ों को उनको देखने लग जाता है जो कि वहाँ पर पड़े हुए हैं खेतों में। वो अपने हाइडिंग प्लेस से, जहाँ पर वो छिपे हुए थे, वहाँ से वो बाहर निकल रहे हैं और क्या कर रहे हैं, सन की जो धूप, सन की जो लाइट पड़ रही है, धूप पड़ रही है, उसको लेने के लिए वो बाहर आ रहे हैं, उसको एंजॉय करने के लिए। Come child come, his parents called from the shade of a grove where they have seated themselves on the edge of a well, तो उसके मम्मी पापा ने उसको आवाज़ दी जहाँ पर वो एक घने पेड़ की छाया में बैठे थे और उसके नीचे एक कुआं भी था, कुएं के किनारे पर वो लोग बैठे थे। ही ran towards them,
कुएं की जो वो बाउंड्री सी बनी होती है वहाँ पर वो लोग बैठे हुए थे एक पेड़ की छाया में। तो वो उनकी तरफ चला जाता है। वहाँ पे जब उसको बुलाते हैं, ए शोवर ऑफ यंग फ्लावर फेल अपॉन द चाइल्ड एज ही एंटर द ग्रोव। जैसे ही वो वहाँ पे जाता है, अपने मम्मी पापा के पास जाता है, तो उसके ऊपर ऐसा लगता है जैसे फूलों की शावर, फूलों की बारिश हुई हो। एंड फॉर गेटिंग हिज पेरेंट्स, और वो अपने पेरेंट्स को भूल जाता है कि इन्होंने मुझे बुलाया था। ही बिगेन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड्स, और वो वहाँ से ऊपर से बरसते हुए जो पत्तियाँ होती हैं उनके अपने हाथों में इकट्ठा करने लगता है। बट ही हार्टेड वाज गोइंग ऑफ डव्स एंड रेन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स शाउटिंग। और फिर उसका जो मन होता है वो एक डव पक्षी की तरह होता है कि मैं इधर भी चला जाऊं, उधर भी चला जाऊं, लेकिन फिर उसके मम्मी पापा चिल्लाते हैं इधर आओ, वो फिर बेचारा उनकी तरफ जाने लग जाता है। द डव द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स। और जो रेनिंग पेटल्स थी, ऊपर से जो पत्तियां फूलों की गिर रही थी, वो उसके हाथों से, वो उनको भूल जाता है कि मेरे हाथों में है, और उसके हाथों से वो गिर जाती हैं। कम चाइल्ड कम, दे कॉल टू द चाइल्ड who had now gone running in wild caper round the banyan tree. Come child come, आओ बच्चे आओ, they called to the child, उन्होंने बच्चे को बुलाया अपने, who had now gone running, जो कि अभी भागा जा रहा था कहाँ से, in a wild caper round the banyan tree, एक बरगद का पेड़ था पुराना, उसकी जो ब्रांचेस लटकी हुई थी उनसे वो, उनके बीच में से वो निकला जा रहा था। He gathering him up, they took the narrow विंडिंग फुटपाथ विच लीड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड। और वो क्या कह रहे थे कि इधर आओ, उधर मत जाओ, यहाँ से चलो, जो कि सरसों के खेत की तरफ से जाता हुआ साफ सुथरा छोटा ये फुटपाथ है, इससे चलो तुम लोग, इधर उधर मत जाया करो। बस बाकी का चैप्टर फिर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।